Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn about the nature of financial statement. देखिए ना, नेचर मीन्स होता क्या है, इसका हिंदी वर्ड प्रकृति। इसमें हम सब 4 पॉइंट पढ़ेंगे। इसको मैंने इसके लिए एक निमोनिक रखा है RAAP मीन्स की रैप। इसके नेचर को याद करने में आपको ईजी पड़ेगा। देखिए, आर मीन्स हो गया रिकॉर्डेड फैक्ट्स, ए मीन्स हो गया आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस और फिर आपका ए मीन्स हो गया अकाउंटिंग अजम्पशन और फिर आपका पी मीन्स हो गया पर्सनल जजमेंट। अब एक एक करके हम इसे समझेंगे। देखिए, रिकॉर्डेड फैक्ट्स मीन्स क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है यूजिंग रिकॉर्डेड फैक्ट्स का यूज़ करके। अब रिकॉर्डेड फैक्ट्स क्या होता है, तो डेटा जो कि ड्रॉन किया जाता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, जो फिर इसी का यूज़ किया जाता है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मीन्स हो गया कि जनरल एंट्री होती है पहले, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, फिर PLN अकाउंट बनाया जाता है, फिर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट एंड PLN अकाउंट से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे कि अगर कोई मीन्स कि मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, तो उसमें अगर आप लिख रहे हैं कि इस तारीख को इतना रॉ मटेरियल मंगाया गया है, व्हीट फ्लोर मंगाया गया है या कॉर्न फ्लोर मंगाया गया डिशेज़ बनाने के लिए, तो जितने प्राइस में और जितनी क्वांटिटी में आपने उस दिन मेज़र कर लिया तो कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 1 साल बाद आपका प्रिपेयर होता है ना, तो उस समय जब आपने इसका रिकॉर्डिंग किया था रॉ मटेरियल का क्या प्राइस था, उसी में आप रिकॉर्ड करेंगे। अब मान लीजिए आप 2016 में 1 अप्रैल 2016 में आपने रिकॉर्डिंग की थी रॉ मटेरियल की। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आप 31 मार्च का बनाएंगे 2017 में, तो अब उस समय जो व्हीट फ्लोर का या राइस फ्लोर का या कॉर्न फ्लोर का जो प्राइस होगा आप वो मेंशन नहीं करेंगे। जो रिकॉर्डिंग आपने उस समय की थी वही आप स्टेटमेंट मीन्स की उसी चीज़ को जो प्राइस था उस समय 1 अप्रैल 2016 में उसी प्राइस पर रॉ मटेरियल जो रिकॉर्ड की गई थी वही प्राइस आप लेंगे। दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है फॉलोइंग द अकाउंटिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। अकाउंटिंग कन्वेंशन में बहुत सारे रूल्स होते हैं ऐसे जिसका यूज़ किया जाता है लेजर अकाउंट, PLN अकाउंट, ये सब प्रिपेयर करने में। अब अजम्पशन की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर्ड होता है फॉलोइंग द अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो करते हुए। जैसे कुछ अजम्पशन के एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पर, जैसे गोइंग कंसर्न अजम्पशन, मनी मेजरमेंट अजम्पशन, रियलाइजेशन अजम्पशन एक्सेट्रा। मैंने इसको मीन्स कि याद करने के लिए बनाया है कि जैसे जाने वाला अजम्पशन, पैसे को नापने वाला अजम्पशन, रियलाइज करने वाला अजम्पशन, ये सब याद करने के लिए इसका मीनिंग अलग होता है। वी विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल जजमेंट मतलब जो पर्सनल ओपिनियन है और जो जजमेंट है कंटेंट का और मैनेजमेंट का, वो प्ले करता है डिसिसिव रोल इन अकाउंटिंग में, मीन्स कि बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें हम 2 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे मेनली। देखिए, एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड ऑन SLM और WDV मेथड, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि SLM मेथड हम फॉलो करेंगे या WDV मेथड फॉलो करेंगे। दूसरा है कि मेथड जो होता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री टू बी यूज्ड सॉरी कि कौन सा जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन का जो मेथड है वो कौन सा हम यूज़ करेंगे, फीफो लीफो या वेटेड एवरेज मेथड। So that's it for today's video. In next video we will see about significance of financial statement. And so